दिव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाखिल देवमहर्षि पूज्या भक्ता नतास्म विदधातु शुभानिशानः। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के चुनाव 5 वर्षों के बाद में पूर्ण रूप से संपन्न हो रहे हैं। चुनाव में इस बार का चुनाव एक तरफ महायुति गठबंधन और दूसरी तरफ महाअघाड़ी गठबंधन। महाअघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे का गुट, जो पूर्व शिवसेना थी, और शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ महायुति, जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन, जिसमें अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ में एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है। जब पिछला चुनाव हुआ था तो उस समय उद्धव ठाकरे को बहुमत न प्राप्त होकर भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए को गठबंधन प्राप्त हुआ था। लेकिन तब के समय में उद्धव ठाकरे को अपना मुख्यमंत्री पद दिखाई दिया और उसके बाद में उन्होंने किसी न किसी प्रकार से अपने कूटनीतिक चाल के द्वारा इस महाअघाड़ी जो गठबंधन था उसको आपस में मिल करके और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यकाल यद्यपि वर्ष लगने में, तो वर्ष लगने का काल अधिक से अधिक 1 वर्ष पर्यंत तक उसको फल देता है। लेकिन उसके बाद में, जैसा मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण, आपसी कलह के कारण गिर जाएगी, और ठीक उसी प्रकार से सरकार भी गिर गई थी। लेकिन आज का प्रश्न है, अब महाराष्ट्र में, जिसको आप सबको प्रतीक्षा है कि गुरु जी क्या बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हो रही हैं 2024 में ये जो चुनाव संपन्न हो रहा है। महायुति एनडीए गठबंधन को विजय प्राप्त होने वाली है या महाअघाड़ी गठबंधन को सफलता प्राप्त हो करके उनका मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने जो वर्तमान के जिसको सत्ता सुख प्राप्त होता है, एकनाथ शिंदे की कुंडली का मैंने विधिवत निरीक्षण किया, और विधिवत निरीक्षण करने के बाद में देखा कि इनकी तुला लग्न की कुंडली लगने से शुक्र उच्च राशि में होकर के षष्ठम भाव में विराजमान है। और ये सारी स्थितियों के आधार पर मैंने इन्हें देखा, और जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनकी भी कुंडली का विधिवत मैंने निरीक्षण करने के आधार पर आपको एक एक बिंदुओं के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया कि कौन सी पार्टी आगे रहेगी। लेकिन आज यह आपसे चर्चा इसलिए आवश्यक है कि जब 23 तारीख को चुनाव के परिणाम आपको नवंबर माह में प्राप्त होंगे, वो कौन सा ऐसा समय है, कौन सी ऐसी घड़ी है जिसका कर्मफल प्रबल होगा और सरकार बनाएगा। क्या उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाएंगे? ये सारा प्रश्न आपके समक्ष उठता है। यद्यपि ज्योतिष की विद्या के माध्यम से देखें तो अभी तक महाअघाड़ी जो गठबंधन है उसका पल्ला भारी भले ही हो, लेकिन महायुति गठबंधन जो है, जो एनडीए है,
इसका भी पलड़ा उतना ही प्रबल है। 288 विधानसभा की सीटें हैं, 145 जिसे प्राप्त हो जाएंगे वो सरकार बना लेगा। लेकिन आज के प्रश्न के आधार पर कौन कितनी सीटें लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटें लेकर के चुनाव मैदान में है। उसके दूसरे नंबर पर जो इनका गठबंधन है एनडीए का, उसमें एकनाथ शिंदे गुट को और उसके पश्चात अजीत पवार गुट को, इन तीनों गुटों के आधार पर जो एनडीए गठबंधन है, इसकी मेरी गणना के अनुसार जो सीटें प्राप्त होने जा रही, यद्यपि दोनों महागठबंधनों का, चाहे वह कांग्रेस हो और चाहे एनडीए गठबंधन को, इस बार का चुनाव बहुत ही कठिन होने वाला है। और इतना कठिन होगा कि ऐसा लगेगा कि ये जीत रहे हैं, कभी ये जीत रहे हैं, कभी ये जीत रहे हैं, कभी ये जीत, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी। परंतु जब परमात्मा ने जो विधि का विधान रचा है, जिसके नसीब में पुनः एक बार मुख्यमंत्री का दायित्व मिलेगा, वह महायुति गठबंधन का होगा, एनडीए गठबंधन का होगा। अब जब मैं गणना के आधार पर आपके समक्ष कहता हूं, तो लोग कहते हैं गुरुजी आप तो भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, मेरे जिताने से क्या होगा? मैं तो अगर जिताना हो तो मैं फिर 288 सीटों में 250 सीटें उनको दे दूं। अरे मेरे करने से क्या होता है? एक पल पत्ता भी हिलता है, वो सब ईश्वरीय कृपा से व्यक्ति के स्वकर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए आपको यह कहना चाहता हूं, 158 सीटें एनडीए गठबंधन को और उसमें 9 सीटें कम और ज्यादा भी हो सकती हैं। ज्यादा सीटें होंगी तो 9 सीटें और 158 में बढ़ जाएंगी, लेकिन कम होंगी तो 9 से 15 सीटें तक कम हो सकती हैं। लेकिन इसकी संभावना इतनी सीटें कम होने की कम ही है। 158 सीटें एनडीए गठबंधन को प्राप्त होने का पूर्ण योग आपके समक्ष महाराष्ट्र प्रांत में इस बार के चुनाव में आने वाला है। इतनी सीटें लेकर के एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई देती है और 9 सीटें कुछ इतने ग्रह अंशों की कला और विकला जब सब जोड़ते हैं तो इसके आधार पर, कुछ अंशों के आधार पर, कभी किसी का, तीनों लोगों में अजीत पवार जी का जो ग्रह बल है वो थोड़ा कमजोर है इस स्थितियों के आधार पर, लेकिन महायुति गठबंधन में है और महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे को भी जो स्थिति बहुत प्रबल होनी चाहिए वह प्रबल नहीं है। लेकिन एनडीए का गठबंधन जब संयुक्त रूप से मैदान में है, उस आधार पर 158 सीटें प्राप्त होने का पूर्ण योग है और 9 सीटें प्लस माइनस होने का योग दिखाई देता है। यह सब महाराष्ट्र में होने जा रहा है। आप देखेंगे 23 नवंबर 2024 को जब आपके समक्ष चुनाव के परिणाम आएंगे तो यह परिणाम आने की पूर्ण संभावना है। एक बार फिर महायुति गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम होगी। आप सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर करते हुए जनमानस तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें। इस सभी बंधुओं से हमारा निवेदन है। और आप देखेंगे जैसा कि मैंने हरियाणा में सभी सर्वे इधर उधर हो गए, लेकिन मैंने कहा था कि 47 सीटों के आसपास आने का योग है, ठीक उसी प्रकार से सीटें प्राप्त हुई। अन्य प्रदेशों में, बहुत से प्रदेशों में मैंने कहा है, गिनाने लगूंगा तो कितने प्रदेश जब भी चुनाव आए तो 99% से अधिक उसमें सफलता प्राप्त हुई है वाणी के द्वारा और परमात्मा शक्ति के द्वारा।
इसलिए यह चुनाव के परिणाम भी इसी प्रकार से आने का योग बनता है। आप सब देखेंगे और फिर एक बार मैं आपको समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहूंगा। तब तक लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को फिर एक बार निवेदन है कि सब्सक्राइब करें।